हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पासा यहाँ पर पलटते हुए देखा जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज जेएसएससी सीजीएल को रद्द को लेकर जो मामला था वो हाई कोर्ट में चल रहा था। आज की डेट थी और इस मामले में जो है सुनवाई हो चुकी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर एक उम्मीद जो है फिर से जगी है और ये इसलिए जगी है क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जेएसएससी सीजीएल पर जो है रोक लगा दी गई है। जी हाँ, जो आपने सुना वो बिल्कुल सही सुना। और यहाँ पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जो है एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। सारी चीज़ें आप सभी को पता है। कल की लाठीचार्ज, कल के जो माहौल को देखकर जो यहाँ पर छात्रों की जो दशा इन्होंने की है, कल प्रशासन के थ्रू आप बोल सकते हो, प्रशासन की मदद से इन्होंने जिस तरह से आप सभी ने कल का अपडेट देखा होगा, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। आप किसी निहत्थे को या कोई यहाँ पर बहुत ही बड़ा आतंकवाद नहीं है जो आप इस तरह से उनके साथ बिहेव कर रहे थे। और ये सारी चीज़ें सरकार को समझनी होंगी। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं बाहर के लोग नहीं हैं, वो झारखंड के ही छात्र हैं और वो सिर्फ अपनी मांगे रख रहे थे, जो आप सभी, जो आयोग है, जो सरकार है, उन्होंने नहीं सुनी। इस वजह से उनको जो है धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई। अगर सरकार इनको सुनती, इनकी बातों को समझती, आगे आकर सारी चीज़ों का जायजा लेती और जिस तरह से तैनाती कल की गई थी, कल से लेकर जो 20 दिसंबर तक की गई है, बैरिकेटिंग की गई है, वो सारी व्यवस्था अगर एग्जाम के टाइम की जाती, एग्जाम व्यवस्था में की जाती, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो एक तरह से कल के रवैये को देखकर जो है ये सरकार अपने नेगेटिव चीज़ों को यहाँ पर जो है सामने रख रही है, ताकि जो थोड़ी बहुत जो यहाँ पर सरकार से छात्र थोड़े से उम्मीद लगाकर चल रहे थे, उनको भी यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि आगे जो है सरकार उनके साथ इस तरह का भी व्यवहार कर सकती है। लेकिन जो मामला है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँ। हाई कोर्ट का फैसला यहाँ पर आ चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करने वाली हूँ क्लियर। तो यहाँ पर जो मामला है वो आप देख सकते हो। हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर लगाई रोक और जो नेक्स्ट तारीख दी गई है वो 22 जनवरी 2025 की दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल में हुए कथित पेपर लीक पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट को लेकर जो है रोक लगा दी गई है। अभी जो है मामला हाई कोर्ट में है, अगली सुनवाई है 22 जनवरी को और अभी जेएसएससी चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि अब जो है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट यहाँ पर जारी नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। यहाँ पर आगे इसी संदर्भ में बताया जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल 2023 की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत दी है और रोक लगाई है। जैसा कि आप देख सकते हो, चीफ जस्टिस की बेंच ने की सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित पेपर लीक मामले में मंगलवार 17 दिसंबर को प्रकाश कुमार और अन्य की याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस MS रामाचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को है। अब जो है जिस तरह से आप सभी सोच रहे थे और जिस तरह से इस आयोग द्वारा जो है ये स्थिति पैदा कर दी गई थी कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर रिजल्ट जारी करने की, वो यहाँ पर जो है उनके इरादों पर यहाँ पर पानी फिर चुका है। यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये जो अपडेट है ये आज की अभी की अपडेट है, कुछ समय पहले की, यहाँ पर मैं बता दूँ। और ये जो मैं बता रही हूँ एक न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार मैं बता रही हूँ, आप सभी को सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर इस चीज़ को हल्के में ना लें। ये आज की सुनवाई प्रक्रिया के दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो मैं आप सभी के सामने रख रही हूँ। और प्लीज मैं चाहूंगी कि आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें। आप वीडियो लाइक करो या ना करो, बट आप शेयर जरूर करो और आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर रखो। आज के टाइम पर आप सभी की बातें जो है असर करती है। आप सभी के जो सवाल है या आप सभी जो सरकार को जो सवाल करते हो या आप सभी जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करते हो या कोई इंफॉर्मेशन भी आप जो कमेंट सेक्शन में शेयर करते हो वो दूसरों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप सभी द्वारा कमेंट को जो है मैं पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ और कुछ जानकारियाँ आप सभी खुद मुझे यहाँ तक पहुँचाते हो, बताते हो। तो इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि आप अपने जो ओपिनियन है, अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में सही तरीके से ज़रूर रखें। आगे यहाँ पर देख सकते हो मांग क्या थी वो आपको क्लियर है, स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की क्या मांग थी। तो यहाँ पर जो है 21 और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल में, वो जेएसएससी द्वारा ली गई थी। सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई। उन्होंने एक मांग की थी कि परीक्षा को रद्द कर इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। सभी तर्कों को सुनने के बाद फिलहाल हाई कोर्ट ने जो है परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी रहेगा। अदालत ने कहा है कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सभी को पता है 17 तारीख है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन है। तो यहाँ पर जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है
तो प्लीज़ आप अपना जो है काम करें, आपका जो काम है वो आप बिल्कुल ना छोड़ें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप ज़रूर जाएँ। कल जो 16 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, उसमें कम से कम ये अपडेट निकल के सामने है कि 10-11 जो छात्र थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुँचे थे। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है या छूटेगा, तो आप जो है आपको एक और मौका दिया गया है नोटिस के अनुसार। वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर कर दूँगी, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पर पैनिक हो जा रहे हैं कि एक तो माहौल इस टाइप का और वैसा किसी की कंडीशन नहीं है अगर आप इस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते। अगर आपका रीज़न जेन्युइन है, क्योंकि जेएसएससी ने अपने नोटिस में ये लिखा है कि आपसे जो है रीज़न पूछा जाएगा कि किस रीज़न से आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है आप उस दिन नहीं पहुँचे हो। अगर वो रीज़न आपके वैलिड होंगे तभी आपको जो है जो दूसरा मौका दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें क्लियर रखें। आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सोमवार से यानी कि कल से ही जारी हो गया था 16 दिसंबर से। और वही सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए जो है जेएसएससी कार्यालय में जो है छावनी यानी कि जो बैरिकेडिंग करवाई थी वो कराया था। और उनके आसपास 144 लगा दी गई थी। और ये जो है वो 144 वो 20 दिसंबर तक चलने वाली है, बैरिकेडिंग भी 20 दिसंबर तक रही है। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ पर जो है रिजल्ट में स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि रिजल्ट में जो है रोक लगा दी गई है। अगली जो सुनवाई है वो आपकी 22 जनवरी 2025 को है। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।